Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Today, we will do question number 15 of worksheet 9. So, students, I hope आपने अपना homework complete कर लिया होगा. Question number 13 and 15, I gave you homework on yesterday. Now, today, question number 15 is, question number 15 है बेटे, ए स्कूल स्टार्ट्स एट 8:15 AM. स्कूल कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? 8:15 AM पे. इट वर्क्स फॉर 6 hours 30 minutes. और कितने टाइम तक वर्क हो रहा है स्कूल में? 6 hours 30 minutes तक. सो व्हेन डज द स्कूल क्लोज? तो स्कूल क्लोज कितने बजे होगा? अब यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग टाइम भी दे रखा है और टाइम ड्यूरेशन भी बता रखा है कि कितने आवर्स और कितने मिनट्स तक हमारा स्कूल जो है वो वर्किंग कर रहा है. अब हमें इसमें क्लोजिंग टाइम बताना है. सपोज मान लो हम 8 hours 8 o'clock पर कहीं गए, मार्केट गए अपने घर से, और 3 hours हम मार्केट में ही रहे, तो बताओ हमने कितना टाइम जो है हमारा वापस आने का टाइम क्या होगा? 8 o'clock पे हम घर से गए, 3 hours हमारे मार्केट में लग गए, तो हम वापस कितने बजे आए वहां से? 8 + 3 11 o'clock पे वापस आ गए. तो हमने क्या करा, हमारा स्टार्टिंग टाइम, जाने का टाइम, लिविंग टाइम और जो टाइम ड्यूरेशन हमारा जितना टाइम वहां पर हमारा खर्च हुआ उसको हमने प्लस कर दिया, तो हमारा वापस आने का टाइम हमको फाइंड आउट कर लिया हमने. तो इसी तरह हम करेंगे. सबसे पहले क्या है, ए स्कूल स्टार्ट कितने बजे हो रहा है? 8:15 AM. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग टाइम. Starting time is equal to 8:15 AM. Then it works for, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो रहा है, कितने टाइम वर्क हो रहा है स्कूल में? टाइम ड्यूरेशन कितना है हमारा? टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू 6 hours 30 minutes. 6 hour 30 minutes जो है वो हमारा टाइम ड्यूरेशन है. स्कूल का जो टाइम जो है हमारा 6 hours 30 minutes है. सो व्हेन डज द स्कूल क्लोज? तो स्कूल क्लोज कितने बजे हुआ? तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टाइम और जो टाइम पीरियड है जो स्कूल का उसको हम प्लस कर देंगे. तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, स्टार्ट क्लोजिंग टाइम बताना है हमको, तो क्लोजिंग टाइम इज इक्वल टू closing time is equal to starting time plus starting time plus time duration. इसमें बेटा ये लिखा है ना, इट वर्क्स फॉर 6 hours 10 minutes. तो हम इसको वर्किंग टाइम भी लिख सकते हैं कि स्कूल का वर्किंग टाइम कितना है, 6 hours 30 minutes. यहाँ पर हम प्लस टाइम ड्यूरेशन की प्लेस पर वर्किंग टाइम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप जो भी लिखेंगे वो आपका करेक्ट रहेगा. सो स्टार्टिंग टाइम क्या है हमारा, देखिए आवर्स एंड मिनट्स. 8 hours 15 minutes and 6 hours 30 minutes. 5 3 + 1 4 8 + 6 40. अब ये बेटे हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया 14 hours 45 minutes. यानी हम क्लोजिंग टाइम क्या है स्कूल का, 14 hours 45 minutes. बट 14 hours हमारी 12 hour क्लॉक में नहीं होती. ये कौन सा टाइम है 14 hours? ये 24 hour क्लॉक का टाइम है, क्योंकि हमारी क्लॉक में 12 के बाद 1 बजता है, उसमें हमारी क्लॉक में 12 के बाद 13 टाइम नहीं होता, वो डिजिटल क्लॉक में होता है. तो यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था बेटे, जब हम 24 आवर टाइम को 12 आवर में चेंज करते हैं तो हम इसमें से 12 आवर्स को माइनस कर देते हैं. ओके, ये हमने 12 आवर्स माइनस कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 मिनट. अब 14 में से 12 आवर्स माइनस हुए तो हमारा आंसर आ गया ओनली 2. 14 - 12 इज इक्वल टू 2. ये आ गया हमारा PM का टाइम, 2:45 PM. 12 ये है हमारा बेटे PM टाइम 2:45.
ये हमारा टाइम 24 आवर्स में था, 24 आवर्स में हमारा टाइम है ही नहीं, तो हमको टाइम इसको किस में बताना है, 12 आवर्स में। तो व्हेन वी चेंज 24 आवर्स इनटू 12 आवर्स, देन वी सबट्रैक्ट 12 आवर्स फ्रॉम द गिवन आवर टाइम। जो आवर टाइम दे रखा है यहाँ पर, उसमें से हम 12 आवर्स को माइनस कर देंगे। यानी 14 का मतलब 12 के बाद 13 और 14, 2 ही तो हुआ, 2 मिनट, तो ये हमारा 12 माइनस हो गया। तो हमारे स्कूल का क्लोजिंग टाइम क्या हुआ, 2:45 PM. So write down is equal to 2:45 PM. Write down question number 15 बेटे। मॉर्निंग से स्टार्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आप कट कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, मधु ड्रोव टू हर फ्रेंड्स हाउस। मधु जो है वो ड्राइव करके अपने फ्रेंड के घर गई। शी लेफ्ट एट 8:10 AM। तो वो घर से कितने बजे निकली, उसने घर कितने बजे छोड़ा अपना, जब हम कहीं जाते हैं तो घर से बाहर कितने बजे निकली वो, 8:10 पे, सुबह मॉर्निंग के AM पे। एंड रीच्ड एट 2:20 PM। और वापस घर कितने बजे आई, 2:20 PM, यानी दोपहर के 2:20 पे। यानी वो AM में गई है और PM में वापस आई है। मैंने आपको पहले भी इस तरह के सम करवाए हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर आपका AM जाने का टाइम है और PM आने का टाइम है, तो आप पहले क्या करोगे, जो AM वाला टाइम है उसको 12 नून में से माइनस करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें PM वाले टाइम को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन हमको पता चल जाता है। सो and reached at 2:20 PM. How many hours and minutes did the journey take? यानी उसको उसकी जर्नी को जो टेक करने में कितने आवर्स और कितने मिनट्स लगे हैं। सबसे पहले आप इस तरह हेडिंग डाल लीजिए इसका, मधु डैश 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 टेक। सबसे पहले वो घर से कितने बजे गई है बेटे, मधु शी लेफ्ट, तो लिविंग टाइम, लेफ्ट का मतलब हो गया लिविंग टाइम। लिविंग टाइम is equal to 8:10 AM. ओके, नेक्स्ट है रीचिंग टाइम, वापस कितने बजे आई वो, रीचिंग टाइम, रीचिंग टाइम इज इक्वल टू 2:20 PM। अब हमें इसमें टाइम ड्यूरेशन बताना है इसको में कि हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स डिड द जर्नी टेक, यानी वापस आने में उसको अपनी जर्नी से कितना टाइम लगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू रीचिंग टाइम माइनस लिविंग टाइम। रीचिंग टाइम माइनस लिविंग टाइम। अब देखो बेटे, यहाँ पर रीचिंग टाइम है हमारा 2:20 PM और लिविंग टाइम में हमारा 8:10 AM। तो यहाँ पर रीचिंग टाइम जो है वो PM में है और रीचिंग टाइम PM में है और लिविंग टाइम AM में है। तो हम 2 में से तो 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो अब हम कैसे करेंगे इसको बेटे, सबसे पहले हम इसको 12 नून में से 8:10 को माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा आवर्स, ये हो गया मिनट्स। 12 नून 12 आवर्स 00 मिनट्स माइनस 8:10। अब माइनस कीजिए इसको, अब 0 में से 10 नहीं जाएगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये 11 हो गया और ये 00 क्या हो गया, 60 हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कोई नंबर है ही नहीं। तो 1 आवर जो हमने कैरी लिया वो 60 मिनट हो गया, तो 0 की प्लेस पर क्या हो गया, डायरेक्ट 60 हो गया। इसमें कुछ प्लस तो करेंगे नहीं, 60 प्लस 0 60 ही रहेगा। तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 एंड 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये कितने आवर्स हुए, 3 आवर्स और 50 मिनट्स, यानी 8:10 से 12 नून तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा हो गया 3 आवर्स 50 मिनट्स। अब वो कितने बजे वापस आई है, 2 आवर्स
20 मिनट्स। अब हम इसमें ये प्लस कर देंगे, 2 hours 20 मिनट्स हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये देखिए बेटे 0 7 3 to 5। अब हमारा टाइम उसको कितना लगा आने में, यानी 5 hours 70 मिनट्स। अब ये जो 70 मिनट्स है बेटे, मिनट्स हमेशा 60 होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हम 60 माइनस कर देंगे और वही जो 60 मिनट्स हमने माइनस करे वो यहाँ पर आकर 1 hour बन गए। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 70 में से 60 माइनस करा 10 और 5 में से 1 माइनस करा 4, तो हमारा आंसर आ गया आपका 4, ये 4 hours 10 मिनट्स। तो वो घर से कितनी देर तक, सॉरी 5 + 1 6, 4 नहीं बेटा सॉरी, ये 5 में 1 hour प्लस हो गया, 6 hour 10 मिनट्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन था। वो घर से बाहर कितने टाइम तक रही, 6 hours 10 मिनट। तो आप आंसर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी, हाँ यस, हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स डिड द जर्नी टेक। तो आप यहाँ लिखेंगे द जर्नी टुक, आप नीचे लिख लीजिएगा बेटे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए साइड में मैं लिख रही हूँ, द जर्नी टुक 6 hours 10 मिनट्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहले 12 नून में से हमने AM वाला टाइम माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 3 hours 50 मिनट्स। फिर हमने जो उसका रीचिंग टाइम है उसको प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 5 hours 70 मिनट्स। बट यहाँ पर मिनट्स जो है वो 60 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट इसमें से माइनस कर देंगे 70 में से, और जो 1 hour बन गया 60 मिनट इज इक्वल टू 1 hour, और वो 1 जो है वो 5 में हम प्लस कर देंगे, तो 70 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 1 hour 10 मिनट्स। तो 1 hour यहाँ पर हमारा काउंट हो गया, 10 मिनट्स हमने यहाँ लिख दिया, 5 + 1 6 और यहाँ पर 10 मिनट्स। तो द जर्नी टुक 6 hours 10 मिनट्स। तो जर्नी ने कितना टाइम लिया आने में, 6 hour 10 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17। नाउ स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 इज योर होमवर्क। दोनों बहुत इजी हैं, दोनों में सिंपल बिल्कुल है, आपका सिंपल आपका माइनस करना है आपने, 18 में भी 19 में भी ध्यान से देखिए, AM टाइम है ऊपर, जो 18 में 19 में ओनली PM टाइम है, सिंपल माइनस करना है। यू डू योरसेल्फ दीज 2 क्वेश्चंस, ये दोनों आप अपने आप से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 इज योर होमवर्क। So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.